बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे गुरुदेव तुझे करूं क्या मैं अर्पण, ये जीवन ही मेरा तुमको समर्पण, ये जीवन ही मेरा तुमको समर्पण। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। एक बार प्रश्न उठा, संसार में सबसे बड़ा कौन? संसार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा क्या है? तो किसी ने कहा पृथ्वी। पृथ्वी जहाँ जाओ पृथ्वी तो मिलती है। दूसरे ने कहा उससे बड़ा, कहते समुद्र, और समुद्र से बड़ा आकाश। तो आकाश से बड़े कौन? जिन्होंने इन सब का निर्माण किया, भगवान। भक्ति की दृष्टि से तो ये सबसे बड़े भगवान है। तो भगवान से बड़े कौन? भगवान से बड़ा कौन? कोई नहीं। भगवान से बड़ा भक्त, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं। वो कहते भक्तों के वश भगवान, कहते हैं ना। और भक्त जब भक्ति करता है, उनके साथ अपने सारे रिश्ते जोड़ लेता है। कहीं माँ कहता है, कहीं पिता कहता है, कहीं भाई कहता है, कहीं गुरु कहता है। सारे रिश्ते वो भक्त अपने प्रभु से जोड़ लेता है। और जब वह जोड़ लेता है तो फिर वहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं रहती। फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं रहती कि औपचारिकता वश उनको क्या कहें, आप मेरे बड़े हो, आपके बिना मेरा कुछ नहीं, आप मेरे हो। अब वहां पर वो आप शब्द भी छूट जाता है। जब किसी का बहुत गहरा प्यार आपस में हो जाता है, फिर वो कहाँ आप से कहाँ पे आ जाता है? तुम पे आ जाता है। और पंजाबी में तो तुम पे ही आ जाता है। तुम भी नहीं, तू ऐसा है, तू मेरा है, तू कैसा है। तो यहाँ पर भी अब आचार्य मानतुंग क्या है, प्रभु के साथ तुम पर आ गए। त्वाम मनंती मुन्य परमं पुमांस। त्वाम मतलब तुम। शुरू ही उन्होंने कैसे किया? त्वाम तुम, मुन्या मुनि लोग, मामनंती तुमको मानते हैं। मतलब तुम क्या हो? जो मुनि लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, तुमको क्या मानते हैं? परमं पुमांस, परमं श्रेष्ठ पुमांस पुरुष। आपको तुमको श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं।
पुमांस शब्द क्या है? मतलब जो परम है वो तो श्रेष्ठ है, पुमांस पुरुष मानते हैं, और उसके अंदर भी क्या है, एक बाह्य पुमांस है और एक आंतरिक पुमांस है। बाह्य पुमांस में शारीरिक रूप देखा जाता है। आप शरीर से भी क्या है, आपको क्या है, बहुत सुंदर लगते हो, स्वर्णिम शरीर है, ऊंची लंबी काया है, चेहरा तेजस्वी है, कहीं पर कोई विकृति नहीं है, सभी अंग परिपूर्ण है। और फिर क्या है, उनके पास वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान है। वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान समझ दो आप क्या है, वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान क्या होती है। और समचौर संठान है। समचौर संठान का मतलब जैसे हम ये चौकड़ी मार के बैठे हैं, ये चौकड़ी का और ये कंधों के दोनों की चौड़ाई बराबर हो, उसे समचौर संठान कहते हैं। और जिसका ऐसा होता है वो अच्छे लक्षण वाला होता है। और अजानुबाहु हो, यानी ये दोनों बाजुएं जब खड़े हों तो ये घुटनों को छूती हूँ। और विजय ऋषभ नाराज संज्ञान क्या होती है कि जो अंदर हड्डियां हैं हमारी ये जुड़ी हुई है, हमारे जैसे तो गिरे और टूट गई, अभी टूटी तुम्हारे यहाँ पे, है ना। और उनके क्या है, वो जो हड्डियां हैं उनको ऐसे वो अंदर से मजबूत है, मानो क्या है, लोहे की जंजीर से बांध बांध करके उनको जुड़ा हुआ, मतलब वो गिरते टूटती नहीं। ऐसी वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान कहते हैं। तो ये तो आपका बाह्य पुमांस रूप है। और आंतरिक पुमांस, वो आपको पता ही है कि केवली की कितनी क्या होती हैं, तीर्थंकरों की कितनी अतिशय होती हैं, 34 अतिशय 35 वाणी से गुण सहित होते हैं। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप के धनी होते हैं। तो प्रभु तुमको मुनि लोग क्या मान रहे हैं, परमंग पुमांस श्रेष्ठ पुरुष मान रहे हैं। नमुत्थनम के अंदर इनकी उपमाएं दी है ना, पुरुषयानम, पुरुषवर पुण्ड्यानम, पुरुषवर गंधत्यानम, ये सारी क्या है, ये परमंग पुमांस की उपमाएं हैं। और फिर आप कैसे हो, मादित्य वर्ण ममलम तम से प्रस्तात, मादित्य वर्ण ममलम। आदित्य, आदित्य का मतलब सूरज, सूरज की तरह आप अमलंग, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का मैल नहीं है, मल से रहित हो, कषायों से रहित हो, कर्मों से रहित हो। और जहां पहुंच गया सूरज वहीं प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही प्रभु आपके पहुंचने से पहले ही वहां पर क्या है, उद्घोष हो जाता है कि क्या आने वाले हैं, प्रभु पधारने वाले हैं। तो वहां देवता आकर के पहले ही क्या कर देते हैं, ऊंची नीची जगह सम कर देते हैं। तो प्रभु जो अंधेरा है आप आगे हो और अंधेरा पीछे जाता रहता है, तम से परस्तात, आप आगे आगे और अंधेरा पीछे चला जाता है। यानी जहां आप पहुंच जाते हैं वहां पर प्रकाश ही प्रकाश होता है। त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युं, त्वामेव, अब दूसरी बार उन्होंने तुम का प्रयोग किया, तुम का किया, पहले भी त्वामेव किया, अब भी त्वामेव, कि त्वामेव सम्यक उपलभ्य, जिसने आपको सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह दिल से, सम्यक प्रकार ये नहीं कि पकड़ लिया, दिल से जिसने आपको उपलब्ध प्राप्त कर लिया है। जयंती मृत्युं, वो मृत्यु को जीत लेता है, यानी उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल गया। मोक्ष अरिहंता वाली कितनी के दूर जी, मोक्ष अरिहंता वाली करता है उसके लिए बहुत नजदीक, और जो बदी करता है, बुराई करता है, उससे बहुत दूर।
तो जो आपको प्राप्त कर लेता है, आपकी भक्ति से आपको मिल जाता है, वो जयंती मृत्युं, वो मृत्यु को जीत लेता है। वहां पर मृत्युंजय मंत्र करने की जरूरत नहीं। महामृत्युंजय करते हैं ना पाठ, वो किस लिए करते हैं कि ये क्या है, कष्ट दूर हो जाए। अरे जिसने आपका गुण कीर्तन कर लिया, उसका तो अपने आप ही क्या हो गएगा, कष्ट। क्योंकि आप जहां है वहां पर अंधकार चला गया, तो वो वहां पर तम प्रस्ताद पीछे भाग गया, वहां प्रकाश आ गया और अंधेरा भाग गया। एक बहू थी बेचारी, नई नई घर में आई थी। सास ने शाम को बाहर कहीं जाना था, उसने कहा देख बेटा मैं तो जा रही हूं, अंधेरे को घर में घुसने ना देना, अंधेरे को घर में घुसने ना देना। सास तो चली गई। अब शाम का समय था, अंधेरा आने लगा। अब वो कहती इसको कैसे भगाऊं मैं, डंडा लिया और क्या है, लगी वो अंधेरे को, चल बाहर चल बाहर। जो कुछ था वो सब टूट रहा। सोफे पे आया अंधेरा, सोफे को तोड़ दिया, फर्नीचर पे आया वहां पर तोड़ दिया। वो क्या है, घर अस्त व्यस्त हो गया, परंतु अंधेरा फिर भी घर में घुस आया। सास शाम को फिर रात्रि में घर आई, कहती है क्या घर में अस्त व्यस्त हो रहा है। बेटा मैंने तुम्हें कहा था अंधेरे को घर में घुसने ना देना। माता जी मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने डंडा लेकर के सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ भगाने की कोशिश की, परंतु ये क्या इतना जिद्दी निकला, इतना जिद्दी निकला, ये क्या आ ही गया। तो सास ने इतने में कहा चल तो दिया सलाई लेके आ। दीपक लिया, उसको जलाया और अंधेरा भाग गया। तो अंधेरे को भगाने का क्या आना चाहिए, ढंग आना चाहिए। तो जहां पर मादित्य वर्ण ममलम, वहां पर आदित्य रूपी प्रकाश की किरणें आ जाती हैं। आप ज्ञान के पुंज हैं, आलोक के पुंज हैं, तो वहां पर अंधकार पीछे भाग जाता है। तो वहां पर फिर महामृत्युंजय पाठ की भी जरूरत नहीं। जो शरण अरिहंतों की लेते हैं उन्हें दूसरे शरणों की जरूरत नहीं। ना अन्य शिव शिव पदस्या मुनिन्द्र पंथा। हे मुनियों के इंद्र, हे हमारे नाथ, ना अन्य और कोई भी शिव कल्याणकारी, शिव पदस्या शिव पद को प्राप्त करने का मुनि लोग कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। केवल आपकी वाणी ही हमें रास्ता देने वाली है। कितनी सुंदर उन्होंने कहा, प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ लिया कि प्रभु तुम ही मेरे हो, आप नहीं तुम मेरे हो। अब वो क्या हो गया, उनका गहरी दोस्ती हो गई। क्योंकि जब गहरी दोस्ती होती है तभी तो गले में बाजू डाल डाल के इंसान घूमता है। शुरू शुरू में तो दूर से ही नमस्कार करता है, और बस जब दोस्ती हो जाती है फिर तो क्या है, हाथ भी पैर भी सब कुछ चलते हैं। तो प्रभु को अब उन्होंने आपकी जगह क्या कह दिया, त्वामामनन्ति, जिसने आपको मना लिया है, इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो आगे वो क्या कहेंगे आप सुनेंगे, पता चलेगा। कल 8:45 से 5 मिनट पहले ही आ जाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी अपना वक्तामर होगा उतनी जल्दी फिर आप जाप में बैठोगे, और जाप